हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षा। तो दोस्तों, ABCD और इसकी कोडिंग जो है, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर भी होता है। तो अल्फ़ाबेट में बेसिक चीज़ें जो है जानना होता है। तो अल्फ़ाबेट ABCD, इसकी जो नंबरिंग है, और टोटल 26 लेटर होते हैं। और ए से यहाँ पर जेड तक होता है, ए से लेकर के दोस्तों जेड तक होता है। ये जेड साइड इसको हम राइट मान लिए हैं, इसको लेफ्ट मान लिए हैं दोस्तों। तो ये वर्णमाला में जो बात करते हैं, यहाँ पे 26 लेटर होता है जेड तक। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6 दोस्तों। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे होता है इज ओ टी, ई जे ओ टी वाई, है ना। अब इसका होता है 5, 10, 15, 20, 25 होता है दोस्तों। 5, 10, 15, 20, 25 होता है। तो दोस्तों इसको याद करेंगे। जैसे बोला है ई के बाद आता है एफ, आता है एफ का 6 हो जाएगा। ई के पहले यहाँ पे डी आता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जे का 10 होता है दोस्तों। जे के बाद जो आएगा अगला वो के हो जाएगा। के का 11 होता है, और जे के पहले आई आता है तो उसका 9 हो जाएगा। इसी तरीके हमें इसको याद करना है। 5 5 का पेयर बना करके, कुछ लोग 3 3 का पेयर बना के याद करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 5 का पेयर बना के याद करेंगे। तो अब ए से इसको हम लोग जेड तक लिखें। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ए से एम तक इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। ये होता है प्रथम अर्धांश, ये प्रथम अर्धांश होता है। और ये होता है द्वितीय अर्धांश होता है दोस्तों, ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो प्रथम अर्धांश, कभी क्वेश्चन इसके आगे पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दोस्तों, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेगा तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। और इसके बाद के एल, है ना, फिर के और जे आई, फिर इसके बाद आएगा एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से, बाएं ओर से, इसको बायां बोलते हैं। और इधर दोस्तों ये दाया होता है, राइट साइड होता है। तो बोला बाई ओर से चौथा लेटर कौन सा होगा, तो चौथा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो यहाँ पे 14 से माइनस करेंगे जितना भी। अगर चौथा अक्षर पूछेगा तो 14 - 4 करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा अक्षर दोस्तों यहाँ पे डी आ गया। कब? जब पलट देंगे। अगर बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, तो जहाँ पे ए है यहाँ पे दोस्तों जेड आ जाएगा, जहाँ पे बी है यहाँ पे वाई होगा, और लास्ट में जहाँ पे जेड दिया वहां पे ए पहुंच जाएगा दोस्तों, है ना। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 20वां अक्षर। दोस्तों, जो 20 कोडिंग होती है वो टी की होती है। टी होता है दोस्तों 20 होता है, और इधर हम लेफ्ट लेते हैं और इधर हम राइट लेते हैं। बताए थे दोस्तों, अभी इधर हम लेफ्ट लेते हैं, इधर हम राइट ले लिए। बोला अंग्रेजी वर्णमाला के बाई ओर से इधर से चलेंगे तो 20वां अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों 20वां अक्षर टी है ना। 20वां अक्षर क्या है दोस्तों? टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 12वां अक्षर पूछा है। तो बाई ओर से 12वां अक्षर जो होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 12 होता है वो होता है एल का होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल यहाँ पे जो दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 19वां अक्षर के बाई ओर 7वां अक्षर होगा, है ना। 19वां अक्षर के बाई ओर दोस्तों, जब बाई ओर से शुरू करेगा मीन्स ए की तरफ से, तो यहाँ पे जब बाएं से दाएं की ओर जाता है तो ऐड कर देते हैं, लेकिन जब बाएं से बाएं की ओर जाएगा तो माइनस करेंगे। कब? जब बाई ओर से शुरू करेगा। लेकिन जब दाई ओर से शुरू करता है, जैसे दाई ओर से शुरू किया राइट साइड से, तो इसका मतलब जिस ओर से शुरू करेगा अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम ऐड करेंगे, लेकिन जब उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर से शुरू किया है तो दोस्तों माइनस करेंगे। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 19वें अक्षर, हमने बाई ओर से लिया, ठीक है, 19वां अक्षर हमने लिख लिया। 19वें अक्षर के बाएं, इसका मतलब जिधर से शुरू किया था उधर जा रहा तो घटाएंगे, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 19 माइनस 7 करेंगे दोस्तों, ये आएगा यहाँ पे। हाँ, 19 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो 12 दिया है दोस्तों, 12 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्योंकि 12 होता है एल का होता है, तो एल का होता है, एक को हम एल बना दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एल बना दिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 20वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, 12वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से चलना है, बाई ओर से 22वां अक्षर, ठीक है, बाई ओर से 22वां अक्षर के बाएं, इसका मतलब माइनस करेंगे, बाएं 12वां अक्षर के दाएं बोला है दोस्तों, फिर हमने ऐड किया, यहाँ पे 7 ऐड किया, 7वां अक्षर पूछा है तो कौन सा होगा, तो 22 और 7 होता है दोस्तों 29, है ना, 22 और 7 क्योंकि प्लस प्लस ऐड कर देंगे तो 22 7 हो जाएगा दोस्तों 29 होगा। 29 से जब 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 17 आएगा दोस्तों, आएगा यहाँ पे 17। तो 22 से जब 12, 22 से जब 12, 22 से 22 7 29 हो गया, 29 से जब 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है 17 क्यू होगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो एक को हमने क्यू बना लिया, एक क्यू हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 5वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर पूछा है दोस्तों। तो 12वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर पूछा है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से स्टार्ट किया है, तो ठीक है, जिधर से हमें चलना है उधर से स्टार्ट किया है, तो बाई ओर से 5वां लिए अक्षर के बाएं, फिर माइनस हो रहा है इसके बाएं 12वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, दाएं बोलेगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट चल रहा है, तो 9 5 14 होता है, 14 से 12 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना, 2 किसका होता है दोस्तों, बी होता है। तो एक ऑप्शन को हम बी किए दे रहे हैं, ये हमने बी कर दिया सेकेंड वाले को दोस्तों। थोड़ा 2 3 क्वेश्चन में ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गया है ना, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये बी आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 8वां अक्षर होगा, 8वां अक्षर दाई ओर से पूछा हुआ है, तो दाई ओर से 8वां अक्षर होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जब दाई ओर से चलेंगे दोस्तों तो 27 से घटाएंगे, मीन्स जब जेड तरफ से चलेंगे, लेकिन जब ए तरफ से चल रहे थे तो वहां पे ना कुछ घटाएंगे, जो रियल कोडिंग होती थी उसी से हम लोग माइनस करते थे, कब, जब बाई ओर आते थे, लेकिन जब दाई ओर जाते थे तो हम लोग उसको प्लस कर देते थे। तो अब यहाँ पे जेड की ओर से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से राइट साइड से, तो 8वां अक्षर पूछा है, तो 8वां में यहाँ पे जेड की तरफ से चलना है तो 8 माइनस कर देंगे, तो जब 27 से 8 माइनस करोगे दोस्तों तो 19 आएगा। 19 जो होगा दोस्तों यहाँ पे एस का होता है, तो एस हमने ये फोर्थ ऑप्शन को बना दिया दोस्तों, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 22वां अक्षर पूछा है दोस्तों, तो दाई ओर से 22वां अक्षर पूछा है तो 27 से माइनस करेंगे, ये 27 से हमने माइनस कर दिया, 22वां अक्षर, ये 27 से जब माइनस करेंगे 22, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 22 5 27 होता है, 5 आया दोस्तों। 5 जो होता है ई का होता है, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो गए थे थोड़ा सा टाइपिंग में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 14वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, दाई ओर से शुरू कर रहा है, जब जेड की ओर से शुरू करेगा दोस्तों 27 से घटाएंगे, और ए की तरफ से शुरू करेगा तो कुछ नहीं घटाएंगे, जो रियल कोडिंग होगी उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 14वां अक्षर है, ठीक है, दाई ओर से बोला है, इसका मतलब यहाँ पे हम ये 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस दाई ओर से 14वां अक्षर के दाएं, है ना, अब जिधर से स्टार्ट किया उधर जाएगा तो माइनस कर देते हैं, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 14 से पहले यहाँ 5 माइनस करेंगे, 14 5 हो जाएगा दोस्तों, जब 14 से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 9 आएगा 9। अब 27 से जब 9 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 दोस्तों आर होता है, 18 है ना, 18 जो कोड होता है आर का होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हाँ, दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करूंगा रीजनिंग का, है ना। और इसके बाद जो है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, और प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक वाइज मैथ का भी वीडियो मिलेगा। और जो लोग टेट की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, टेट का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और टेट का डेली वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 13वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर बोला है। तो इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से जा रहा है तो तुरंत 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस, अब बोलो 13वां अक्षर बोला, ठीक है हमने लिख दिया 13वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, इसका मतलब उसके अपोजिट जा रहा है तो ऐड करेंगे कि अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, फिर माइनस करेंगे क्योंकि दाई ओर से शुरू किया, तो 27 माइनस 13 और 6 ऐड करेंगे तो 19 होगा, 19 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, है ना 16। जब 16 माइनस करेंगे 27 से दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 11 आएगा, है ना 11 आया। तो 11 दोस्तों किसका होता है, के का होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, के जो दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 11वां अक्षर होगा। यदि प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब जहां पे जेड था वहां पे ए होगा, जहां पे ए था वहां पे जेड होगा। तो इसका मतलब सबको विपरीत क्रम में लिखा दोस्तों, ऐसे लिखा जेड हो गया, वाई हो गया, इसके बाद डब्ल्यू हो गया, है ना, सॉरी एक्स हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, डॉट डॉट करके यहाँ पे उसने कर दिया है ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया दोस्तों। फिर भी ये आपका राइट ही रहेगा, है ना, ये लेफ्ट राइट नहीं ना चेंज होगा, ये राइट रहेगा और ये आपका लेफ्ट रहेगा दोस्तों, है ना, इतना रहेगा। आप देखो उसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाई ओर से, इसका मतलब जेड की ओर से शुरू कर रहा है दोस्तों, तो 11वां अक्षर पूछा है तो जेड की ओर से शुरू कर रहा है तो 27 माइनस कर देंगे, 27 माइनस यहाँ पे 11 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 16 आएगा। 16 दोस्तों पी का होता है तो पी यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, ये बोला है दोस्तों। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे इसी तरीके तो क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से, इसका मतलब जेड से शुरू कर ये 27 माइनस बाईं ओर से 8वां अक्षर, ठीक है 8वां अक्षर के दाएं, के दाएं अपोजिट जा रहा है तो ऐड हो जाएगा के दाएं तीसरा अक्षर, ठीक है हमने ऐड कर दिया तो 8 और 3 यहाँ पे हो गया है 11। 11 जब 27 से माइनस करेंगे दोस्तों तो आएगा 16 आएगा, है ना 16 आएगा तो 16 यहाँ पे होता है पी का होता है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 12वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। विपरीत क्रम में लिख दिया है, इसके बाद बोला है क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से, इसका मतलब एक ही तरफ से शुरू कर रहा है क्योंकि विपरीत क्रम में लिखा गया तो एक ही तरफ से शुरू कर रहा है तो जेड से हम यहाँ पे 27 से माइनस नहीं करेंगे तो दाईं ओर से 12वां अक्षर हमने लिख लिया, 12वां अक्षर के दाएं, अब अपोजिट चल रहा है के दाएं तीसरा अक्षर पूछ रहा है, ठीक है तीसरा अक्षर होगा तो 12 और 3 ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा 15 आएगा, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से, है ना 12वां अक्षर के दाएं, सॉरी दोस्तों के दाएं, इसका मतलब दाईं ओर से जा रहा है तो फिर दाईं ओर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे माइनस होगा दोस्तों, है ना माइनस होगा। जब माइनस करेंगे इसको तो माइनस में यहाँ पे आएगा, माइनस करने के बाद ये आ रहा है 12, सॉरी 12 से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, है ना 9 आएगा और 9 यहाँ पे आई का होगा तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है उसने विपरीत क्रम में लिख दिया है लेकिन दाईं ओर से शुरू किया है तो दाईं ओर से शुरू किया तो एक ही तरफ से शुरू किया, ठीक है 9वां अक्षर हमने ले लिया है प्लस, है ना 9वां अक्षर के दाएं, दोस्तों के दाएं ओर से शुरू किया इसके बाद दाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है ना, के
दाएं जाए तो दाई ओर से 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, इसका मतलब के दाएं 7वां अक्षर माइनस 7वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, फिर के बाएं 5वां अक्षर हमने ले लिया है, अपोजिट जा रहा है तो ऐड कर देंगे, होगा तो 9 5 14, 14 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 7, 7 जो होता है जी का होता है दोस्तों, है ना, जी का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दोस्तों हमने अभी बताया था जो प्रथम अर्धांश होगा वो ए से लेकर के ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हो गया दोस्तों, है ना, फिर एन ओ पी क्यू डॉट डॉट यहाँ जेड तक होता है, प्रथम अर्धांश एम तक हुआ है। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दी जाए, इसका मतलब जहाँ पे ए है वहां पे एम आएगा, ये एल आएगा, इसके बाद के आएगा, डॉट डॉट करके यहाँ पे ये बी हो गया है, इसके बाद फिर ये ए हो गया, इतना आया है, एम एल के बी ए, ये हो जाएगा। तो बोला है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाई ओर से 8वां अक्षर पूछा, इसका मतलब लेफ्ट साइड से शुरू किया है दोस्तों, यदि 13 से पहले रहता है तो हम लोग 14 से माइनस करते हैं, 14 से माइनस करते हैं, तो देखिए 8वां अक्षर बोला है तो 14 माइनस 8 करेंगे दोस्तों, आया यहाँ पे 4, है ना, 14 से सॉरी 6 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 आया, जब 6 आ गया दोस्तों, 6 जो कोडिंग होती है 6 होता है किसका दोस्तों, एफ का होता है, तो एफ यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाई ओर से 6वां अक्षर दोस्तों, फिर लेफ्ट साइड से शुरू किया है तो यहाँ 14 से घटाएंगे, माइनस 6वां अक्षर बोला है तो 14 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 आएगा, 8 जो आएगा दोस्तों, है ना, 8 जो आएगा 8 होता है एच का होता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाई ओर से 17वां अक्षर होगा, है ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाई ओर से 17वां अक्षर होगा, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है दोस्तों, तो बाई ओर से 17वां बोला है, इसका मतलब जब 13 से क्रॉस कर जाएंगे, ये देखिए अभी हमने लिख के हुए दिखाया आपको, ये 13 से आगे क्रॉस कर जाएंगे तो वो आपका रियल कोडिंग हो, जो पहले था ये 13 था दोस्तों, क्योंकि हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। अब यहाँ से बात करें 14 से तो रियल में आएगा दोस्तों, यदि 13 जब क्रॉस कर जाएगा तो उसने बोला है अब बोला है बाई ओर से 17वां अक्षर बोला है, तो इसका मतलब रियल कोडिंग पूछ रहे तो 17वां होता है दोस्तों, क्यू का होता है, तो क्यू यहाँ पे ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाई ओर से 5वां अक्षर होगा, तो यदि जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे दोस्तों तो जहां पे एन है, जहां पे एन था वहां पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एन होता लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया, जहां पे एन ओ था, है ना, यहाँ पे आ गया वाई आ गया, डाट डाट करके यहाँ पे जेड तक था, इसका मतलब ये डाट डाट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ओ हो जाएगा, लास्ट में ये एन हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसे जाएगा, है ना, तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाई ओर से 5वां अक्षर पूछा है तो यहाँ पे 14 करेंगे, फिर माइनस 27 से घटाएंगे दोस्तों, है ना, 27 से बाई ओर से 5वां अक्षर बोला है तो 27 से माइनस कर देंगे तो 40 होता है, 40 27 से 5 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 22, जब 22 घटाएंगे 40 से दोस्तों 18 आएगा, 18 जो होगा दोस्तों आर का होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाई ओर से 8वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है दोस्तों, जो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के बाद अगर हम बात करें ये 40 से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस यहाँ पे 27 माइनस करेंगे, माइनस बोला 8वां अक्षर बोला, ठीक है। अब के 8वां अक्षर के दाएं, इसका मतलब फिर दाई ओर जा रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा,
है ना, प्लस होगा कितना होगा 27, और 27 5 32 होता है, 32 से 8 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 24। जब 40 से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। 16 दोस्तों पी का होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप में। यदि शब्द प्रसाद के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखने पर बाएं से पांचवा अक्षर होगा। वर्णानुक्रम मतलब वर्णमाला के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे दोस्तों। तो बोला है बाएं से पांचवा अक्षर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों जो प्रसाद दिया हुआ है। तो इसका यदि हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखें तो पहले ए आएगा, फिर इसके बाद ए आएगा, इसके बाद डी आएगा, इसके बाद आएगा दोस्तों पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, है ना। पी आएगा, आर आएगा, फिर एस आएगा। अब यहाँ टोटल काउंट करेंगे, ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया दोस्तों, है ना। 3 हो गया, 3 इसका मतलब 6 लेटर है, यहाँ पे भी 6 लेटर हमने काउंट कर लिया, क्योंकि दोबारा इसलिए काउंट करते हैं कहीं छूट तो नहीं गया है ना, इसलिए। तो अब देखो बोला अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखने पर बाएं से पांचवा अक्षर होगा। बाएं से पांचवा बोला लेफ्ट साइड से दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, 5 जो होगा दोस्तों वो आर हो जाएगा। आर ऑप्शन में ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द रीजनिंग के अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित कर दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर होगा। अब रीजनिंग को लिखते हैं दोस्तों। जब रीजनिंग को लिखते हैं तो यहाँ पे पहले ए आएगा, इसके बाद आएगा ई आएगा, इसके बाद जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, है ना। डबल एन हो गया, ओ हो गया है, आर हो गया है, फिर एस हो गया, है ना। ओ हो गया, आर हो गया, फिर एस हो गया। रीजनिंग के अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित कर दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर बोला इधर दोस्तों राइट हो गया है, राइट है ये दोस्तों, लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो दाएं से सातवां अक्षर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, जो सातवां अक्षर आ रहा है काउंट करने पे यहाँ पे जी आ रहा है। दाई ओर से पूछा है ना, तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। हाँ, दाई ओर से यहाँ पे दोस्तों आ रहा है जी आ रहा है ना। दाई ओर से कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जी आ रहा है, तो जी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सी ऑप्शन जो दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया करे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को भी बताएं थोड़ा सा, तभी हम लोग का मोरल जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं तो दोस्तों मोरल डाउन होगा। ये होता है कि अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन ना कोई कमेंट्स आता है, ना लाइक आता है, और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यही होता है कि मोरल डाउन होने लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों, लाइक में आपको पैसा नहीं लगता है कुछ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 21। शब्द एनिमल्स के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाई ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाई ओर से पूछा हुआ है तीसरा अक्षर, तो ठीक है हमने एनिमल्स को लिख दिया है। ये एनिमल्स को लिख रहा है, पहले ए आएगा, फिर ए आएगा क्योंकि डबल ए दिया है, फिर आई आएगा, इसके बाद आएगा एल, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 दोस्तों। इसके बाद बोला है एनिमल्स के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाई ओर से तीसरा अक्षर, लेफ्ट साइड से पूछा, ये लेफ्ट साइड से, ये दोस्तों राइट साइड है, ये राइट साइड है। अब इस बाई ओर से पूछा है तो सातवां अक्षर पूछा है दोस्तों, तीसरा अक्षर, सॉरी तीसरा अक्षर पूछा, ये तीसरा पूछा है, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 ये आई हो जाएगा दोस्तों। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आई होगा, तो ऑप्शन में ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें शब्द नॉलेज के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाई ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाई ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसको भी व्यवस्थित करते हैं हम लोग। नॉलेज को भी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, कोई फिक्स नहीं कि आपकी स्पेलिंग ही सही हो, है ना। वो ऐसे ही लेटर दे देता है, उसको बोला व्यवस्थित करें, बस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हैं। जो अल्फाबेट पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, हो सकता है कुछ अल्फाबेट बीच के गायब भी रहते हैं, है ना, कुछ लेटर गायब रहते हैं, हमको उसके आगे बढ़ जाना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो दिया है ना, अब देखो इसको लिखते हैं। पहले क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा, इसके बाद आएगा फिर ई आएगा, है ना, डबल ई दिया हुआ है ना। फिर आएगा जी आएगा, फिर एल,
फिर इसका के आएगा, फिर एल आया, फिर एन आया, फिर ओ आया, फिर डब्ल्यू आया। दोस्तों एक बार काउंट करें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9, है ना। अब उसने बोला है व्यवस्थित किया जाए, तो बाई ओर से, ये लेफ्ट साइड से पूछा हुआ, जब लेफ्ट साइड से पूछा है तो तीसरा पूछा है, तो 1 2 3 ये ई हो जाएगा दोस्तों। जो ई यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। बोला यदि शब्द एप्पल के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, मीन लिख सकते हैं। तो शब्द यहाँ पे दिया है APPLE। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अगर देख दिया पेन, क्या दिया दोस्तों, पेन दिया, तो बोला है पेन को कितने तरीके से समायोजित किया जा सकता है। तो पेन को जो दोस्तों करेंगे यहाँ पे 6 तरीके से। अभी देखिएगा हम लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, PEN लिख दिए, एक हो गया। इसके बाद हो गया PNE, हो गया। इसके बाद हो गया है EPN, हो गया, है ना। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों ENP, हो गया है ना। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों एन आया, है ना, एन आया, NPE हो गया है। इसके बाद हो जाएगा एन, और इसके बाद आएगा यहाँ पे पी हो जाएगा दोस्तों। तो ये 6 मतलब 6 तरीके से लिखा जा सकता है। और जैसे लिखेंगे कैसे, शॉर्ट मेथड में दोस्तों, 3 अल्फाबेट है, 3 लेटर है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू आएगी, इसको लिखेंगे 3 × 2, 3 2 जा 6 दोस्तों, 6 आ जाएगा, है ना। कब, जब डबल लेटर ना दिया हो, यहाँ तो डबल लेटर दिया हुआ, अभी देखिएगा तो अल्फाबेट को ऊपर कितने 1 2 3 4 5 5 लेटर है, इसको फैक्टोरियल 5 अपान, जितने डबल होंगे उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे डबल पी है, ये हमने 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 फिर फैक्टोरियल 2 दिया हुआ, इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 4 5 जा 20, 23 जा दोस्तों 60 हो जाएगा, 23 जा यहाँ पे 60 हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शब्द पॉन्ड के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ना, कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है। तो अब पॉन्ड हो गया दोस्तों, सारे लेटर यहाँ पे अलग है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, जब लेटर डबल आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो शब्द यहाँ पे फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तो 4 × 3 × 2, है ना, × 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और 12 2 जा दोस्तों होता है 24, तो इसको 24 तरीके से समायोजित किया जा सकता है, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 जो दिया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। शब्द प्राइड के अक्षरों को, है ना, अधिकतम कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो प्राइड है दोस्तों, अब यहाँ पे सारे लेटर अलग अलग हैं, तो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 5 है, तो इसको फैक्टोरियल 5 लिखा हमने। फैक्टोरियल 5 को जी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 120 आएगा, क्योंकि 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 हो जाएगा दोस्तों। 120 तरीके से समायोजित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। शब्द KARSANA के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है। तो अब इतना लिखा हुआ दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है, हम लिख दिया फैक्टोरियल 7 अपान, है ना। अब 7 हो गया है। अब देखेंगे डबल लेटर कौन कौन से यहाँ पे दिया हुआ है, तो डबल लेटर यहाँ पे जो दिया हुआ है, हाँ, डबल लेटर दिया दोस्तों फैक्टोरियल कितना, 1 2 3, ये 3 जो है यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे दोस्तों 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3। तो दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल डिवाइड होगा दोस्तों, 4 डिवाइड नहीं होगा, जो फैक्टोरियल डिवाइड होगा दोस्तों यहाँ पे, हाँ चलो डिवाइड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 840 आएगा दोस्तों, 840, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द
UMBRELLA से सारे स्वर हटा दिए जाए तो शेष अक्षरों को अधिकतम कितने तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। तो पहले लेटर काउंट करेंगे। लेटर जो यहाँ पे पहले हम उठाएं कौन कौन से, यहाँ पे देखो यू हट गया तो बचा क्या, एम बचा, फिर बी बचा, फिर आर बचा, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये 5 जो है वावेल होते हैं। आर बचा, ई हट गया, डबल एल ए हो गया, ठीक है। अब करें अम्ब्रेला, इसको हटाए दोस्तों कितने तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको लिखें दोस्तों, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू आएगी 120 आएगा, 120 आएगा, है ना, 120 आएगा दोस्तों। इसको 120 तरीके से समायोजित किया जा सकता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। आपकी एक लाइक और शेयर हमारा मोरल बढ़ाएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।